हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी प्लस नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स की सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन जिन के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज, जो भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके भी काम आ सके ये वीडियो, उन सब के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कल से मैं इस वीडियो को रेगुलर रखने वाला हूँ, मतलब कल से आपको हमारी जो नॉर्मल वीडियो मिलती है डेली सुबह 7 बजे, वो आपको कल से मिलने वाली है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो यही हो सकता था, इंडिया जाउस पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया ने जाउस किया है पाकिस्तान को। हमें पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था वर्ल्ड कप का, जो इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को लास्ट बॉल पे हराया। ठीक, तो इसके लिए यूज हुआ है इंडिया जाउस पाकिस्तान फर्स्ट अप इन इट्स क्वेस्ट टू करेक्ट अ हिस्टोरिकल वैक्यूम। हिस्टोरिकल वैक्यूम किस चीज़ की बात हो रही है कि हमने बहुत टाइम से जो वर्ल्ड कप नहीं जीता है उसकी बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मर हैज़ एन ओवरऑल एज। फॉर्मर मतलब इंडिया। ठीक, इंडिया की ओवरऑल एज है आईसीसी कॉन्टेस्ट में, लेकिन बट द लेटर, लेटर कौन है? पाकिस्तान। ठीक, क्योंकि जिसका नाम पहले आता है वो फॉर्मर हो जाता है और जिसका सेकंड में नाम आता है उसके लिए हम लेटर यूज करते हैं। हैज टर्न द टाइड मतलब कि पाकिस्तान फिलहाल कुछ मैचेस जीते हैं। विनिंग अ हाइप्ड एनकाउंटर लास्ट ईयर जीते थे वर्ल्ड कप में ही। और जो शेयरिंग ऑनर्स इन एशिया कप में 1-1, मतलब दोनों के 2 बार मैच हुए थे, एक बार इंडिया जीता है, एक बार पाकिस्तान जीता। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इसको देखना, JOUST। ठीक, तो ये जो वर्ड है इसका मतलब कि प्रोनाउंसिएशन है इसकी जाउस, और इसका मतलब हम देख लेते हैं। देखिए, जाउस को आपको मैं सिंपल सिंपल बताऊं तो जाउस क्या होता है? जब लड़ाई होती है ना, वॉर होती है, तो जो घुड़सवार होते हैं ना, जो घोड़े पे बैठ के लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को तलवार से या किसी भी चीज से मार के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को जाउस्ट कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे घोड़सवारी थोड़े ना हो रही है, यहाँ पे तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। टू compete। ठीक, एक दूसरे के साथ में compete करना। किसके लिए? फॉर पावर, है ना? पावर के लिए या फिर कंट्रोल के लिए। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ड यूज कर देते हैं हम जाउस्ट। ठीक, आसान था, आसान सा वर्ड था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो जाउस्ट है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए, ये नाम है, इस चीज का नाम है, तो इसको आप नाउन बोलोगे। ठीक, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एक तो हो जाएगा बाउट। ठीक, बाउट हम जब लड़ाई करते हैं उसी के लिए कहते हैं, और दूसरा कॉन्टेस्ट तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों क्या है? हमारे सिनोनिम्स है किसके? जाउस के। मुझे उम्मीद है ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो इसके बाद हमारा जो वर्ड ऑफ द डे है, ठीक, 3 दिन थे, 3 दिन में एक ही दिन आया है वर्ड ऑफ द डे, तो मैं आपको लेके आ गया। ये है शिकैनरी। ठीक, तो शिकैनरी, शिकैनरी को क्या बोलते हैं? यूज ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन। ठीक, ट्रिक्स का यूज करना किसी को धोखा देने के लिए। इसको आप हिंदी में पता है क्या बोलोगे? चालाकी। ठीक, चालाकी को हम क्या कहते हैं? शिकैनरी। ठीक है, आसान। फिर इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? शेनैनिगन है, वाइल है, ट्रिकरी है, गाइल है। ठीक, अब यूजेज इसका कैसे होगा? देखिए, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? ही माइट बी पॉपुलर, वो पॉपुलर होगा, बट ही इज नॉट अबव, मतलब वो ऊपर नहीं है किसके? शिकैनरी यूज करने के, वोट्स को जीतने के लिए, मतलब कि वो चालाकी कर सकता है वोट्स को जीतने के लिए। ठीक, बाकी इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है, आप इस लिंक पे देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी है शिकैनरी। ठीक, चलिए, तो अब देखते हैं करंट अफेयर्स को। इतने दिन के जो भी करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए। ठीक, अब ये कौन है? देखिए, ये है कारिम बेंजिमा। ठीक, फ्रांस के प्लेयर है, रियल मैड्रिड के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, तो इनको अभी इस साल क्या मिला है? इनको मिला है बैलन डोर। ठीक, तो बैलन डोर जो है माना जाता है कि फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो बेस्ट प्लेयर को मिलता है, जो पूरे साल का बेस्ट प्लेयर है उसको मिलता है। और इस साल के बेस्ट प्लेयर कौन है? करीम बेंजिमा। ठीक, नाम याद रखना, ये आएगा बहुत एग्जाम्स में आएगा। ये करीम बेंजिमा कहाँ से है? ये फ्रांस से है। कौन से क्लब के लिए खेलते हैं? रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। ठीक, अब क्या है? आफ्टर 4 years पाकिस्तान इज आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट। तो फाइनली पाकिस्तान आउट हो गया है FATF की ग्रे लिस्ट से, क्योंकि यूएसए की मेहरबानी हुई है। अब क्या है? यूएसए की मेहरबानी क्यों हुई है? क्योंकि यूएसए इंडिया को कंटेन करना चाह रहा है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें चलती रहती है। यूएसए आजकल ना
पाकिस्तान को बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा है। सिंपल एक रीज़न, ताकि इंडिया पे थोड़ा सा वो प्रेशर बना के रखे, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं, यूएसए को मिलेगा इससे कुछ नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद है इंडिया टेस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है अग्नि प्राइम क्या है। देखिए, अग्नि मिसाइल तो सबको पता है, अग्नि प्राइम के बारे में आ सकता है क्योंकि ये कुछ नया है। ठीक, एग्जाम से पूछ लेते हैं ना कि ये मिसाइल कौन सी है, या फिर ये अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, तो वैसे ही पूछ सकते हैं कि अग्नि प्राइम क्या है। ठीक, तो अग्नि प्राइम है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इस चीज़ पे ध्यान रखना क्योंकि इन चीज़ों पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंडिया अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में है। तो अगर कोई चीज़ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो एग्जाम्स का फोकस उन पे बहुत आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने आगे जब गवर्नमेंट के लिए काम करोगे तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों का प्रमोशन करना है एक तरह से, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। चलिए, इसके बाद है इसरोज हैवीएस्ट रॉकेट विद 36 सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड लिफ्ट्स ऑफ। मतलब इसरो ने 36 सैटेलाइट्स के लिए एक हैवीएस्ट, मतलब जो आज तक का हैवीएस्ट रॉकेट है इसरो का, उसका यूज़ किया है। ठीक, इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स थी, वन लिंक की या फिर वन वेब वाली जो है। ठीक, तो इसमें हमारे इस रॉकेट का नाम क्या है। ठीक, आप सबसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है LV-M3-M2 क्या है। ये हैवीएस्ट रॉकेट, ये इसरो का रॉकेट है, हैवीएस्ट रॉकेट है, या फिर ये कोई मिसाइल है, या फिर कोई सबमरीन है ना, ऐसे में पूछा जा सकता है। आप याद रखोगे LV-M3-M2 है इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट। ठीक, और कितनी सैटेलाइट्स लेके गया था? 36 सैटेलाइट्स। ठीक, अब उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से न्यूज़ है वो है डीसा एयरबेस। ठीक, तो जो डीसा का एयरफील्ड है, डीसा का एयरबेस है, वो कहाँ पे है? वो है गुजरात में। ठीक, द न्यू डीसा एयरफील्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। ठीक, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे जो बहुत बड़ा गैप है गुजरात और राजस्थान के जो एयरबेसेस है ना, एयरफील्ड्स है, उनमें गैप को कवर अप कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एयरबेस बनने वाला है और बहुत ही तेज़ी से बनाया जाएगा इसको। तो याद रखना, ईस्ट ये जो है डीसा एयरफील्ड वो कहाँ पे है? गुजरात में। अब इसके बाद में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको बाकी एग्जाम्स भी पूछेंगे, लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी साइक्लोन आता है ना, तो उसके लिए यूपीएससी उसका पक्का पूछता है कि ये नाम किसने दिया था, या फिर कौन सा साइक्लोन आया था अभी। ठीक, तो साइक्लोन है सित्रांग। ठीक, सित्रांग वेरी लाइकली टू बिकम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये बोला है आईएमडी ने। ठीक, अब ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश कोस्ट पे आया। उसके बाद में इसने क्या किया? कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वेस्ट बंगाल के, और जो आइसोलेटेड हैवी रेन्स हुई है कहाँ पे? नॉर्थ कोस्टल ओडिशा में। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए वेस्ट बंगाल ओडिशा में कौन सा अभी रिसेंटली साइक्लोन हिट किया था, तो उसका नाम होने वाला है सित्रांग। अब नाम की बात कर रहे हैं तो सित्रांग नाम किसने दिया है? सित्रांग नाम दिया है थाईलैंड ने, याद रखना, थाईलैंड ने। ठीक, अब उसके बाद में एक और चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पंजाब ने रिस्टोर की है ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक, देखिए, वो एक थी ओल्ड पेंशन स्कीम और एक थी न्यू पेंशन स्कीम। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का डिफरेंस बताऊं, क्योंकि आप किसी इसमें एग्जाम वगैरह में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वहाँ पे लिख सकते हैं और पता होना चाहिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर अगली वीडियो में एक स्पेशल टाइम लेके बता दूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक, अब इसके बाद में देखिए एक चीज़ है, इंडिया और इंग्लैंड की एक सीरीज चल रही थी। ठीक, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मतलब एक मनकडिंग का जो इंसिडेंट हुआ था। मनकड क्या होता है? जब बॉलर बॉलिंग डालने आता है और अगर बॉलर की साइड वाली क्रीज से बाहर जो बैट्समैन होता है वो उससे क्रीज से बाहर निकल जाए, तो बॉलर अगर विकेट उड़ा देगा अपने हाथों से तो उसको आउट माना जाएगा। ठीक, तो अब ये मनकडिंग न्यूज़ में था, तो शायद कहीं से पूछा जा सकता है कि विनू मनकड ट्रॉफी, इनके नाम के ऊपर ही इस टर्म को रखा गया है। जो मनकडिंग है वो अश्विन ने किया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब 2-3 साल पहले, तब से पॉपुलर हो गया था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विनू मनकड ट्रॉफी को किसने जीता, तो विदर्भा ने जीता है। ठीक, बस यही था आज के करंट अफेयर्स में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।